नमस्कार जोहार दोस्तों। आप देख रहे हैं फर्स्ट पीपल इंडिया और मैं हूं विजय, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द की जो सुनने में तो संस्कार या सभ्यता से जुड़ा लगता है, लेकिन उसके पीछे छिपी है एक गहरी राजनीतिक चाल। ये क्या शब्द है आप जल्द ही जानेंगे, और यह शब्द है वनवासी। आप बार बार इस शब्द को सुनते होंगे, वनवासी, जो एक संगठन के द्वारा इस शब्द का बार बार उच्चारण किया जाता है और संगठन शब्द लाया जाता है। तो अब हम समझेंगे कि ये वनवासी शब्द कहाँ से आया। वनवासी शब्द दो हिस्सों में बटा है। वन यानी कि जंगल और वासी यानी कि निवासी। यानी कि वनवासी का अर्थ हुआ जंगल में रहने वाला व्यक्ति। सुनने में यह सरल लगता है, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या आदिवासी सचमुच में जंगल में रहने वाले लोग हैं। यह सवाल बड़ा है कि क्या आदिवासी सचमुच में जंगल में रहने वाले लोग हैं। क्या यही उनकी एक मात्र पहचान है। सोचिए, वनवासी जब कहा जाता है तो क्या आदिवासी यो का सिर्फ एक ही पहचान है कि ये जंगल में रहने वाले हैं। भारत में वनवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले आरएसएस और उसके संगठनों ने शुरू किया था। या हम जब देखते हैं महात्मा गांधी, जो हमारे जो फादर ऑफ नेशन हैं, उन्होंने गिरिजन का प्रयोग किया था, सिमिलर वर्ड। 1930 और 1940 के दशक में जब हिंदू राष्ट्रवाद का विचार उभर रहा था, तब संघ ने आदिवासी इलाकों में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की। उसका उद्देश्य था आदिवासियों को हिंदूवाद या हिंदू समाज का हिस्सा बताना। इसलिए उन्होंने आदिवासी शब्द को छोड़कर वनवासी शब्द को प्रचार में लाना शुरू किया। समझने की बात है कि जो ये संगठन है आरएसएस, इन्होंने आदिवासी शब्द को छोड़कर वनवासी शब्द का प्रचार शुरू कर दिया। तो यही है असली चीज। तो आज हम समझेंगे कि आदिवासी बनाम वनवासी, यानी कि आदिवासी और वनवासी में असली फर्क क्या है। यह जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है और ये आपके लिए भी बेहद जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं। आदिवासी शब्द का अर्थ है इस धरती का मूल निवासी। समझ रहे हैं बात। आदिवासी का अर्थ है इस धरती का मूल निवासी, जबकि वनवासी का अर्थ है जंगल में रहने वाला व्यक्ति। यह एक राजनीतिक और ऐतिहासिक पहचान है। यह कहता है कि आदिवासी समाज भारत के सबसे पहले लोग हैं जिनसे यह भूमि जुड़ी है, जबकि वनवासी शब्द आदिवासियों को केवल स्थानीय स्तर पर बांध देता है, यानी जंगल में रहने वाला। इस शब्द में मूल निवासी या पहले निवासी होने की कोई मान्यता नहीं है। आप गौर से ध्यान से देखिएगा कि जब भी हम वनवासी की बात करते हैं तो इसमें जो मूल निवासी और पहले निवासी होने का कोई मान्यता नहीं मिलता है। तो समझिए, वनवासी शब्द का जो मकसद है, आदिवासियों को अलग धर्म या संस्कृति के रूप में नहीं, बल्कि हिंदू समाज की शाखा के रूप में दिखाना था। एकमात्र मकसद था कि इन्होंने जो दिखाना था कि आदिवासी समाज की जो शाखा के रूप में है वनवासी। आरएसएस है, उनके कई प्रचारक हैं जो कहते हैं कि आदिवासी कोई अलग समाज नहीं है, वे तो हमारे अपने वनवासी भाई हैं। इन शब्दों को पहचानिए। यह कथन जो है सुनने में लगता है कि ये एकता की बात करता है। जब भी आरएसएस कहते हैं कि आदिवासी कोई अलग समाज नहीं, वे तो हमारे अपने वनवासी भाई हैं, तो क्या लगता है कि ये तो एकता की बात कर रहे हैं। लेकिन असल में यह सांस्कृतिक आत्मसतीकरण यानी कि कल्चरल एसिमिलेशन की प्रक्रिया है। आदिवासी समाज और वन का रिश्ता, यह बात तो सही है, यह बात बिल्कुल सही है कि आदिवासी समाज का संबंध जंगल, पहाड़ और प्रकृति से गहरा रहा है, हमेशा से रहा है। आदिवासी इन जंगलों, पहाड़ों और प्रकृति की
पूजा करते रहे हैं, उन पर गीत बनाते रहे हैं, नृत्य करते रहे हैं, और उनकी जीवन शैली भी प्रकृति के साथ जुड़ी है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उनकी पहचान केवल वन तक सीमित कर दी जाए? बेहद सोचने वाला सवाल है। क्या आदिवासियों को केवल वन तक सीमित कर दिया जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आदिवासी समाज का इतिहास हजारों साल पुराना है। उनके गांव, उनकी कृषि, उनकी सामाजिक संरचना, जब सब कुछ संगठित और विकसित कर रहा है, और जो मतलब कि पहले से ही उनकी सामाजिक संरचना सब कुछ संगठित और विकसित रहा है, तो वनवासी कहना इस इतिहास को एकदम एकदम छोटा कर देता है। तो ये बेहद समझने की बात है। वनवासी कहना, मैं बार बार कह रहा हूं, वनवासी कहना आदिवासियों के इतिहास को छोटा कर देता है। आरएसएस का वनवासी कल्याण आश्रम क्या है? साल 1952 में नागपुर में वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की गई थी। इस संस्था का उद्देश्य बताया गया था कि आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, संस्कार और सेवा फैलाना है। लेकिन वास्तव में यह आदिवासी समाज में हिंदू पहचान को स्थापित करने का माध्यम बन गया। आरएसएस ने वनवासी कल्याण आश्रम का उद्देश्य बताया था कि आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, संस्कार और सेवा फैलाएंगे। लेकिन वास्तव में क्या है कि आदिवासी समाज में हिंदू पहचान स्थापित करने का एक माध्यम बन गया। संघ की यह रणनीति थी कि अलग धर्म के बजाय एक संस्कृति की बात की जाए। आप गौर कीजिएगा कि संघ की यह रणनीति थी शुरू से ही कि अलग धर्म के बजाय एक संस्कृति की बात की जाए। यानी सभी भारतीय हिंदू हैं, बस कुछ जंगलों में रहते हैं, उन्हें वनवासी कह दो। इस तरह आदिवासी शब्द को धीरे धीरे सार्वजनिक विमर्श से हटाया जाने लगा। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि वे जब कहते हैं कि सभी भारतीय हिंदू हैं, बस कुछ जंगलों में रहते हैं, उन्हें वनवासी कह दो, इस तरह से आदिवासी शब्द को धीरे धीरे सार्वजनिक विमर्श से हटाया जाने लगा। इस शब्द बदलने का असर क्या हुआ? अब आप सोचिए, जब किसी समाज की पहचान के शब्द को ही बदल दिए जाएं, तो उसके अधिकारों पर क्या असर पड़ता है? एक बड़ा सवाल है कि अगर किसी समाज के पहचान के शब्द को ही बदल दिए जाएं, तो उसके अधिकारों पर क्या असर पड़ता है? आदिवासी शब्द कहता है कि हम इस भूमि के मूल निवासी हैं, हमारा हक इस जंगल, नदी और पर्वत पर है। लेकिन वनवासी शब्द कहता है तुम जंगल में रहते हो, लेकिन जंगल तुम्हारा नहीं। बात समझिए, वनवासी का अर्थ होता है कि तुम जंगल में रहते हो, लेकिन जंगल तुम्हारा नहीं। यानी मेहमान बना दिया गया, मालिक से मेहमान बना दिया गया। आदिवासी इस देश के मालिक हैं। याद कीजिए, हमारे नेता जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि वी आर द ऑनर ऑफ इंडिया, लेकिन अब मेहमान बना दिया गया। इस बदलाव का असर सिर्फ धार्मिक पहचान पर नहीं, बल्कि भूमि अधिकारों, धार्मिक मान्यता और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व पर भी पड़ा है। कई जगहों पर देखा गया कि वनवासी प्रचार के चलते लोगों को यह महसूस कराया गया कि हम हिंदू हैं, इसलिए सरना, कोया पुनेम या भीली धर्म कोई अलग धर्म नहीं, बल्कि हिंदू संस्कृति के हिस्से हैं। चलिए बात करते हैं अब कि जो सेंट्रल भारत में सरना धर्म और उनके पहचान की जो संघर्ष है वो क्या है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आज भी लाखों लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वे मानते हैं उनकी आस्था प्रकृति में है, ना किसी पुस्तक, ना देवता, ना मूर्ति में। लेकिन जब राज्य और समाज उन्हें वनवासी कहता है, तो इसका मतलब क्या होता है समझिए। लेकिन जब राज्य और समाज उन्हें वनवासी कहता है,
तो यह जो उनका अलग धर्म कोड की जो आंदोलन है वह कमजोर पड़ता है, क्योंकि वनवासी की धारणा यह कहती है कि तुम अलग धर्म के नहीं हो बल्कि हिंदू परिवार का हिस्सा हो। इस तरह से आदिवासियों को एसिमिलेट करके उनके जो अपने पहचान है उसे खत्म करने की कोशिश की जाती रही है। इसके जरिए अब हम लोग बात करते हैं इतिहास में छेड़छाड़। ये वनवासी शब्द के द्वारा इतिहास में कैसे छेड़छाड़ होती है। वनवासी शब्द की राजनीति इतिहास को भी बदलने का प्रयास करती है। जब आदिवासी नायकों की बात आती है, जैसे बिरसा मुंडा, सिदो कानू या गुंडाधुर, तो कई बार कहा जाता है कि ये हिंदू वीर थे। बात ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आदिवासी नायकों की बात आती है, चाहे वह बिरसा मुंडा हो, सिदो कानू हो, गुंडाधुर हो, तो उन्हें कहा जाता है कि ये हिंदू वीर थे, जबकि वास्तविक इतिहास बताता है कि उन्होंने औपनिवेशिक शासन, धार्मिक दमन दोनों के खिलाफ संघर्ष किया। बिरसा मुंडा का नारा था अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी कि हमारा देश हमारा राज, ना कि हिंदू राष्ट्र या किसी धर्म का राज। यह महत्वपूर्ण है कि बिरसा मुंडा नारा देते हैं अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी कि हमारा देश हमारा राज। इसमें वे हिंदू राष्ट्र या किसी धर्म के राज्य की बात नहीं करते हैं। अब बात करते हैं धर्मांतरण और वनवासी प्रचार के बारे में। वनवासी शब्द का इस्तेमाल धर्मांतरण के मुद्दे से भी जोड़ा गया है। संघ के प्रचारक कहते हैं कि वनवासी ईसाई मिशनरियों द्वारा भटकाए जा रहे हैं, इसलिए हिंदू समाज को उन्हें वापस लाना चाहिए। यही होता है कि आदिवासी जब ईसाई बनते हैं और जब वो वापस आते हैं तो फिर से वो मूल आदिवासी धर्मों में नहीं बल्कि हिंदू में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहां पर जो हिंदू समाज में वापस लाने की बात होती है तो वापसी जो शब्द है उस पर गौर कीजिए। किस चीज की वापसी? कौन तय करेगा कि वे पहले क्या थे? क्या वो बिंदु है जहां आदिवासी इतिहास की स्वतंत्रता पर हमला होता है या कुछ और? बेहद सोचने की जरूरत है। अब हम लोग आते हैं वास्तविकता पर। यह बात सही है कि आदिवासी ना तो हिंदू थे और ना ही कोई इसी अलग धर्म के। आदिवासी समाज की अपनी धार्मिक व्यवस्था है, चाहे वो सरना हो, दोनी पोलो हो, बथाओ हो या धर्मों की अन्य प्रणाली हो। वे ना तो वैदिक परंपरा से निकली है और ना ही अब्राह्मिक धर्मों से। वे प्रकृति और सामुदायिक केंद्रित धर्मों पर मानते हैं और वो प्राकृतिक और समुदाय पर केंद्रित है पूरी तरह से। उनमें पवित्रता या पाप का कोई विचार नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ संतुलन, सह अस्तित्व और सम्मान की बात की जाती है। इसलिए वनवासी कहना उनकी पूरी जो जीवन दर्शन है उस पर गहरा आघात है, चोट है। अब फिर बात करते हैं कि जो ये शब्द बदलना है और इक्वल टू सोच बदलना, शब्द बदलना और सोच बदलना क्या है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। जब किसी शब्द को बार बार बोला जाता है तो धीरे धीरे वह समाज की सोच में बस जाता है। आज कई स्कूलों, एनजीओ और अखबारों में वनवासी शब्द सहज रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आज वर्तमान में स्कूलों, एनजीओ और अखबारों में वनवासी शब्द सहज रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लोग सोचते हैं इसमें बुरा क्या है, पर असल बुराई यही है, धीरे धीरे आदिवासी शब्द को मिटा रहा है। जब भी वनवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है अखबारों, इंस्टीट्यूशंस और किसी अन्य जगह में, तो वो धीरे धीरे आदिवासी शब्द को मिटा रहा है। तो आज का सवाल क्या है? तो आज सवाल बनता है कि अगर कोई आपसे कहे कि तुम वनवासी हो, इस सवाल को ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई आपसे कहे कि तुम वनवासी हो तो आप क्या जवाब देंगे? क्या आप कहेंगे
कि हाँ, मैं वन में रहता हूं, मैं जंगल में रहता हूं, या कहेंगे कि मैं इस धरती का पहला निवासी हूं, मैं आदिवासी हूं? फिर से कह रहा हूं, आप क्या जवाब देंगे? क्या आप कहेंगे कि हाँ, मैं वनवास में रहता हूं, या कहेंगे कि मैं इस धरती का पहला निवासी हूं, मैं आदिवासी हूं? और अंत में, वनवासी शब्द केवल एक शब्द नहीं, यह पहचान की राजनीति का औजार है। इसका लक्ष्य है आदिवासी धर्म और संस्कृति को भारतीय संस्कृति के नाम पर एसिमिलेट कर लेना, या समा लेना, या समाहित कर लेना। लेकिन याद रखिए, जिस दिन आदिवासी शब्द मिट गया, उसी दिन हमारी मूल पहचान, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता और हमारा इतिहास भी मिट जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी भाषा में, अपने शब्दों में अपनी पहचान को बोलें। हम कहें, हम वनवासी नहीं, हम आदिवासी हैं।